न्यूज चैनल के न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज इंदौर एक नए सफर की शुरुआत कर रहा है, एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। और देखिए, आपने भी बयान सुने हैं, तमाम नेताओं ने कहा कि इंदौर का सफर जो रहा है, कभी बैलगाड़ियों से अपने सफर की शुरुआत करने वाला शहर अब तेज रफ्तार को चलने को तैयार है। चलने को तैयार नहीं, बल्कि अब उस मुहाने पर भी खड़ा है जहां से हम न सिर्फ विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश का सपना देख पा रहे हैं, बल्कि उनको हम साकार भी करेंगे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इस वक्त इंदौर जो है चमचमाती तस्वीर लेकर आपके सबके सामने है। और जिस तरह से इंदौर बढ़ रहा है, और बिल्कुल सही कहा है जो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी ये बयान में अपनी बात कही कि जिस जगह पे देवी अहिल्या टर्मिनल बना है, वहां पर कभी बैलगाड़ी चला करती थी, उसे गाड़ी अड्डा कहते थे, मतलब बैलगाड़ियों का स्टेशन था वो। और उसके बाद में बैलगाड़ियों के बाद में तांगा आया, तांगा के बाद में टेम्पो आया, टेम्पो के बाद में नगर सेवा आई, फिर सिटी बस आई, और उसके बाद में अब मेट्रो। तो ये लगभग 25 से 30 सालों का सफर है, 40 सालों का सफर है। उसमें बताता है कि इंदौर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश के नक्शे पर, फलक पर ये किस तरह से अपने आप को चमका रहा है। और पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त। लगातार 7 बार जो है वो स्वच्छता में नंबर 1 भी आया है। तो लगातार तमगे लगते जा रहे हैं। और अभी मेट्रो का जो सफर जो शुरू हुआ है, ये अपने आप में मनीष एक ऐतिहासिक दिन है। जब भी इतिहास देखा जाएगा ट्रांसपोर्टेशन इंदौर का, तब ये दिन 31 मई 2025 का समय जो है 12:09, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से देवी अहिल्या इस 300वीं जयंती के अवसर पर जो है वो लोकार्पण किया और इंदौर में मेट्रो की शुरुआत हुई। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है और इसे हमेशा याद किया जाता रहेगा। और मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ इसके बारे में कि इस मेट्रो में जो है वो वीरांगनाओं को समर्पित किया गया है। महारानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी, रानी दुर्गावती स्टेशन, वीरांगना झलकारी स्टेशन, ये सारे स्टेशनों के नाम हैं। और आज के दिन तो देखिए पूरा उत्सव था। पूरी ट्रेन जो थी 3 कोच की, लगभग 980 यात्रियों की वो ट्रेन थी। उसमें सब महिलाएं थी, सज धज कर महिलाएं आई हुई थी। और ट्रेन के अंदर जो है वो फूलों से सजाया गया था और महिलाएं भजन गाती हुई, नृत्य करती हुई चल रही थी। तो इस उत्सव का माहौल था। बिल्कुल, तो बहुत सकारात्मक रूप से इंदौर ने लिया है और निश्चित रूप से आज शुरुआत हुई है। लेकिन भविष्य में इंदौर मेट्रो जो है वो इंदौर की पहचान बन जाएगी और इंदौर इसी रास्ते पर जो है वो आगे जाएगा और चमकता हुआ इंदौर कहलाएगा। बिल्कुल, आपने ट्रांसपोर्टेशन की बात की, तो थोड़ा सा फ्लैक्स बैक में जाकर भी थोड़ी चर्चा कर लेते। देखिए, फिलहाल क्या है कि सिटी बस, आई बस जैसे माध्यम शहर की सड़कों पर दौड़ रही हैं, लेकिन इसके फ्लैशबैक में अगर हम जाएं तो कभी हाथी, घोड़े, बैलगाड़ी, कभी तांगा, कभी बग्गी, कभी टेम्पो, कभी साइकिल, इन तमाम पड़ाव से होते हुए इंदौर शहर आज इस क्रांतिकारी उम्मीद की ओर बढ़ा है कि हमने आज मेट्रो का उद्घाटन करके लोगों को एक नई सुविधाएं दी है। अब हम किस तस्वीर को देख पा रहे हैं और कैसे कैसे लोगों को इससे सुविधाएं मिलेंगी और कैसी तस्वीर बदलेगी इंदौर की? हालांकि इंदौर नंबर 1 शहर तो है ही देश में, और क्या तस्वीर बदल जाएगी और क्या सुविधाएं मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन और कैसे चेंज होगा? देखिए, जिस इस वक्त गांधीनगर से लेकर जो TCS है, वहां जो स्टेशन बना है, झलकारी बाई टर्मिनल बना है, वहां तक का रास्ता है। जब आप ट्रेन से बैठकर जाएंगे वहां पर, तो आपको समझ में आएगा कि इंदौर किस रफ्तार से बढ़ रहा है और कहां पहुंचने वाला है। TCS आपको दिखेगा, इन्फोसिस दिखेगा, और जो सुपर कॉरिडोर है वहां पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, चमकती बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल्स बिल्डिंग्स हैं, वो आपको दिखाई देंगी। तो एक अलग तरह का इंदौर जो है उस मेट्रो से हम जब गुजरते हैं, बैठकर देखते हैं, तो अलग तरह का इंदौर दिखाई देता है। और जिस तरह से इंदौर आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से अब नए नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है, तो जो आपका सवाल है कि कैसा इंदौर होगा, तो निश्चित रूप से इसकी कल्पना हम कर सकते हैं कि बहुत चमकता हुआ, बहुत सकारात्मक और बहुत अग्र पंक्ति में बैठा हुआ देश के महत्वपूर्ण शहरों में ये होगा। और क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भी इसे कहा जाता है, तो आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, तो आर्थिक राजधानी होने के नाते अर्थ की दृष्टि से भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर हर चीज मुहैया है। एक और सवाल आपसे ले लेता हूं। इंदौर की तुलना में अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी भोपाल ने और इंदौर ने एक साथ ही, उनकी स्टार्टिंग लाइन एक थी, उनकी स्पीडिंग भी एक थी, एक साथ शुरुआत हुई, एक साथ शिलान्यास हुआ, एक साथ भूमि पूजन हुआ। लेकिन क्या वजह रही कि राजधानी पिछड़ गई और जो हमारी आर्थिक राजधानी है वो आगे बढ़ गई? क्या आर्थिक राजधानी है इसलिए आगे बढ़ गई? नहीं मनीष जी, इसका बहुत तकनीकी पहलू है। जिस रास्ते पर, जिस गांधीनगर से लेकर एयरपोर्ट का जो रास्ता चुना गया, वो इंदौर का जो रास्ता था वो खुला हुआ था।
वहां पर किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं थी, कोई बिल्डिंग नहीं थी, रास्ता एकदम साफ था, तो बहुत आसानी से वो वहां पर काम कर पाए, बहुत तेजी से काम कर पाए। इसके विपरीत बनस्बत जो भोपाल में है, वहां पर चूंकि रास्ता पहाड़ी इलाका, पठारी इलाका है, पूरा भोपाल जो है पठार पर बसा हुआ है, पहाड़ पर बसा हुआ है, हालांकि ऊंचा नीचा रास्ता भी है, तो जो बाधाएं हैं उसको देखते हुए निश्चित रूप से वहां पर समय लगना लाजमी है, और इसीलिए वहां पर समय लग रहा है। क्योंकि इंदौर में उस स्थान पर बनाया गया जहां पर कोई बाधा नहीं थी, इसलिए इंदौर जो है वो शायद पहले यहाँ पर शुरू हो पाई, लेकिन बहुत जल्दी भोपाल में भी शुरुआत होगी, ये हम देखेंगे। बिल्कुल, और अभी फिलहाल राजधानी भोपाल के लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। एक अनुमान ऐसा है कि सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पर चलने की उम्मीद है, क्या लगता है सर आपको कि चल जाएगी या उसमें भी और थोड़ा वेट करना पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से जो दिनांक दिया जाता है, क्योंकि इंदौर में भी ये तीसरी बार चौथी बार जो है वो डेट दी गई थी, तकनीकी चीजें होती हैं, क्योंकि बारिश भी इस वक्त आ गई है, तो बारिश के कारण लगभग 3 से 4 महीने काम बहुत प्रभावित होगा, तो सितंबर अक्टूबर बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि सितंबर तक हो जाएगा। लेकिन ये सच है कि या तो इस साल के अंत तक या 2026 की शुरुआत में भोपाल पे सौगात जरूर मिल जाएगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डेट का एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा, ये तो फिलहाल जो हमारी मेट्रो की टीम है वो ही डिसाइड करेगी।